भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। वहीं रविंद्र जडेजा ने तो मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैदान पर उसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। उसके बाद जब मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन आए, जिन्होंने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से ऋषभ पंत का साथ निभाते हुए मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से आज इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों 2 रनों से अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। लेकिन छठी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर दौड़कर केएल राहुल ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे ओवर में जायसवाल ने 1 चौका दोस्तों जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ठोका और तीसरे ओवर में 2 चौके जड़े। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तो गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आज बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 48 रन बनाने के बाद केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बहुत ही संभल कर धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, अर्धशतक लगा दिया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर तबाही मचा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 52 रन बनाकर
लेकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 23 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी मैदान पर अपना विकेट गंवा चुके थे। जैसे तैसे भारतीय टीम के खिलाड़ी ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर पाया था। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल के बाद शुभमन गिल जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए एक बुरा संकेत था। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। दोस्तों, मैदान पर विकेट कीपर ऋषभ पंत, उप कप्तान ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। 53वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए और 54वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। 54वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए। 55वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान वैन स्टोक, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोंक दिया। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसके लिए रोकना बहुत ही मुश्किल बात है। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने देखते ही देखते मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों 59वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए। 60 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया साई सुदर्शन ने। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर ऋषभ पंत ने गगनचुंबी 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। यशस्वी जायसवाल 52 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 48 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर 23 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम की नैया बीच मझधार में छोड़कर चले गए। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज उप कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। देखते ही देखते मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी अपने शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर मैदान पर साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ 7 की पारी खेल दी और मैदान पर करुण नायर की जगह लेकर तीसरे नंबर पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहां पर भारतीय टीम के
खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। शायद दोस्तों 67वें ओवर में मैदान पर ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। जोफ्रा आर्चर के ओवर पर 68वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों ब्रैंडन कोर्स, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन ने 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। साई सुदर्शन मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत लिया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मैच में 5-5 शतक जड़े, लेकिन फिर भी 5 विकेट से मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी खराब फील्डिंग की वजह से हार गए। उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से मुकाबला 336 रनों से जीता। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर 269 रन पहली इनिंग में ठोके और दूसरी इनिंग में दोस्तों उन्होंने 165 रनों की पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा दी और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान पर दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत गए। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जीती जिताई बाजी गंवा दी। दोस्तों पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 387 रन स्कोर बोर्ड पर 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी 10 विकेट के नुकसान पर 387 रन बना लिए। दूसरे इनिंग में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। 193 रनों का टारगेट भारतीय टीम को मिला, जिस टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के सभी विकेट गिर गए। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम यह मुकाबला 22 रनों से हार गई। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों 2-1 से सीरीज पर भारतीय टीम के खिलाड़ी पीछे हो चुके थे और यह मुकाबला अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत जाते तो दोस्तों 3-1 से सीरीज पर कब्जा कर लेते। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी और मैदान पर तबाही मचा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक नए पैतरे आजमा रहे थे भारतीय टीम के बल्लेबाज साई सुदर्शन और ऋषभ पंत को रोकने के लिए, और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने मैदान पर 150 रन ठोक दिए और साई सुदर्शन 187 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक चुके थे। अपने दूसरे शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 188 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही गगनचुंबी छक्के के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा दी। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 71वें ओवर में 2 चौके जड़े। 72वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों रविंद्र जडेजा आए, जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। रविंद्र जडेजा मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार का बदला आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों से लेना था। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज
गेंदबाज रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों, मैदान पर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 74वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 75वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर बेन स्टोक आए, जिनकी पहली गेंद पर जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जडेजा को मिली, जिन्होंने 165 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रविंद्र जडेजा और दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया और मैदान पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर 82 ओवर में 2 चौके जड़े। 83 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को हाई स्कोर में बदल रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 83 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 84 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने छक्का लगा दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 87 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। बल्लेबाजी करते हुए 238 रन ठोक चुके थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत मैदान पर 238 रन बनाकर अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को दे बैठे और दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर नीतीश वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उसके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 13 रन बनाए और बुमराह के बाद मैदान पर सिराज ने 31 रनों की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर 2 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर कंबोज ने 15 रनों की दोस्तों नॉट आउट पारी खेली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया और चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन 675 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। तो आप सभी को क्या लगता है कि चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।